अच्छा राकेश जी, किसानों के अलग अलग मुद्दे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कल दिल्ली कूच का आह्वान यहाँ पर किया गया है और पूरी तैयारी पंजाब हरियाणा के किसानों ने कर ली है, लेकिन मुद्दे जो हैं वो कुछ कुछ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे इससे पहले भी हमने 3-4 दिन पहले देखा था जब दिल्ली कूच की तैयारी यहाँ पर किसानों की तरफ से की गई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश के किसान मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहे थे। अब जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं वो एक बार फिर एमएसपी का जो मुद्दा है उसे लेकर दिल्ली कूच करने वाले हैं। तो ऐसे ये अलग अलग मुद्दे क्यों? नहीं नहीं, अलग अलग भी हैं और अलग अलग किसान संगठन भी। हाँ। जब पहले यहाँ पर दिल्ली में आए तो पूरा किसान संयुक्त मोर्चा इकट्ठा था। अभी कुछ लोगों ने बगैर सलाह मशवरे के कर दी, लेकिन हम उस पर निगाह बनाए हुए रखते हैं कि उनके साथ में कोई अनजस्टिस ना हो। हम्म। और अगर सरकार इसको करती है तो हम फिर साथ में। अभी ठीक। मुद्दे तो सबके हैं। आप हाँ। स्टेट में जाओगे तो उसके स्टेट के इशू आ जाएंगे। भाई यहाँ पर नोएडा के जो लोग आए थे तो उनका जमीनी का इशू है। हम्म। पंजाब हरियाणा के किसान आएंगे तो उनका धान गेहूं का इशू आएगा। आप उत्तर प्रदेश चल जाओगे तो नारियल पक्का खाएगा। हम्म। बिहार में चल जाओगे तो सूरजमुखी का आएगा। कश्मीर श्रीनगर चल जाओगे तो वहां पे फ्रूट्स का आएगा, वहां पे सेब का किसान आएगा। हम अभी कर्नाटक में हैं, यहाँ पे नारियल का आएगा। तो जगह बदलते ही मुद्दे बदल जाएंगे, हम्म। लेकिन कॉमन इशू सबका है कि एमएसपी गारंटी कानून हम्म। देश की सरकार बनाए। तो राकेश जी, यानी कि कहा जा सकता है कि कल का जो प्रदर्शन है उसमें यूपी के किसानों का समर्थन भी पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ रहेगा। खासकर राकेश टिकैत की अगर हम बात करें, क्योंकि ये किसानों की आवाज़ कहे जाते हैं, ऐसे में क्या कल जो प्रदर्शन होने वाला है उसको आपका पूरा समर्थन है? देखो, उनकी कमेटी बनी हुई है, हम्म। वे कमेटी अपना काम कर रही है। उनकी कमेटी से सरकार की बातचीत चल रही है। अभी भी उनकी शाम के टाइम अभी बातचीत। हम्म। ये है कि फैसला हो जाए बहुत ठीक है, लेकिन उनके साथ में अगर कोई भी सरकार हरकत करेगी तो हम साथ में हैं। यानी उस कि कहा कमेटी जा के सकता साथ है में। कि राकेश टिकैत जी का जो समर्थन है वो पूरी तरह से कल किसानों के साथ रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल है। हम किसान है, किसान। हम देश में आंदोलन और आंदोलनकारी हम्म। देश में जिंदा रहना चाहिए। उसके साथ में कोई हरकत करेगा तो हम पूर्ण रूप से साथ हैं। हम्म। अच्छा राकेश टिकैत जी, अभी आपने बात कही कि कमेटी यहाँ पर बात करने की पुरजोर कोशिश कर रही है किसानों के साथ। इससे पहले सरकार की तरफ से भी लगातार यही कहा गया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, कोई हल यहाँ पर ज़रूर निकलना चाहिए। इस तरीके से सड़कों पर उतरना किसी भी समस्या का समाधान यहाँ पर नहीं है। लेकिन अभी अगर हम बात करें, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और भगवंत मान के साथ किसानों की बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत में किसी भी तरह का कोई सकारात्मक पहलू निकल कर सामने नहीं आया, बल्कि वो बातचीत जो थी वो पूरी तरह से विफल रही। तो क्या वजह मानते हैं नहीं, आप कि सरकार और किसानों के बीच में एक सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा है? अभी भी उनकी बातचीत इस टाइम पे भी चलेगी बातचीत। हम्म। वो निकले हैं तो आज फिर उनकी वार्ता है, और हम्म। उसके बाद में जो भी डिसीजन होगा हम्म। वो सबके सामने आएगा। हम्म। और उसी के बाद में ऑथेंटिक बयान संयुक्त मोर्चे की तरफ से भी आएगा। हम्म। लेकिन लेकिन राकेश जी, इससे पहले भी तो कई बार की वार्ता हो चुकी है। जब पहले नहीं, किसान बातचीत तो कृषि कानूनों को लेकर सड़कों पर उतरे थे तब भी कई दौर की वार्ताएं हमने देखी, और हम तो लगातार कवर कर ही रहे थे जिस तरीके से, चाहे वो आपका पक्ष हो चाहे वो सरकार का पक्ष हो। लेकिन लगातार ये देखने को मिल रहा था कि तमाम तरीके की बातचीत के बावजूद भी किसी तरह का कोई समाधान यहाँ पर नहीं निकल रहा था। अच्छा, समाधान नहीं निकला तो हम क्या करें उसमें? समाधान हम्म। तो सरकार को निकाल दो। हम्म। भाई जिसको देना है वो कोशिश करेगा कि मुझे ना देना पड़े। और किसान का है, कर्जा किसान का है, फसलों के दाम नहीं है, तो मुझे चाहिए कि हमको मिले। और सरकार से आगे के हम देना ना पड़े। तो सरकार, समाधान तो सरकार को निकालना है। एमएसपी गारंटी कानून है तो क्यों नहीं दे रहे? सरकार को थोड़ा पूरी खरीद करती है। खरीद तो जो व्यापारी खरीद करेगा वो एमएसपी से कम पे खरीद ना करे, ये कानून बनना है।